हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, एक घर में कोई अनदेखी कुव्वत के होने का एहसास ही इंसान को बेहद खौफ में डाल देता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी इंग्लैंड के एक गांव से है। इस गांव का नाम फारवे है। ये एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव है। यहाँ पर बने हुए घर काफी पुराने हैं। दोस्तों, इसी गांव में एक इमारत भी है। यहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं, लेकिन कभी ये इमारत एक फार्म हाउस हुआ करता था। ये कहानी इसी फार्म हाउस की है। तकरीबन आज से 40 साल पहले इस फार्म हाउस में दो मियाँ बीवी रहते थे, बिल रगलेस और इसकी बीवी एडना रगलेस। बिल एक रिटायर्ड इंजीनियर था और एडना होम मेकर थी। दोस्तों, इन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। बिल अपनी रिटायरमेंट के बाद किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट होना चाहता था जो आबादी से बहुत दूर हो, जहाँ पर ट्रैफिक का शोर ना हो। बिल और इसकी बीवी को फारवे नामी ये गांव बहुत पसंद आया। दोस्तों, इन दोनों ने इस गांव का यही फार्म हाउस खरीद लिया। ये फार्म हाउस 300 साल पुराना था और 60 साल से खाली पड़ा हुआ था। इस फार्म हाउस में शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद ही इन दोनों को एहसास होना शुरू हो गया कि ये इस फार्म हाउस में अकेले नहीं हैं। दोस्तों, ये एहसास इन दोनों को इसी फार्म हाउस के एक कमरे से हुआ। ये कमरा फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ था और किसी के भी इस्तेमाल में नहीं था। ये मियाँ बीवी जब नीचे लाउंज में बैठे होते थे तो इनको इस कमरे से किसी के चलने की आवाजें आना शुरू हो जाती थी। ये फार्म हाउस ज्यादातर लकड़ी से बना हुआ था, इसीलिए ये आवाजें पूरे घर में गूंजती थी। पहले इनको लगा कि ये कोई बिल्ली है, लेकिन फिर ये आवाजें बढ़ना शुरू हो गई। दोस्तों, इससे भी अजीब बात ये थी कि इनका पालतू कुत्ता और बिल्ली इस कमरे के पास जाने से भी डरते थे। इस बात ने इन मियाँ बीवी को और भी खौफ में मुब्तला कर दिया। इन्होंने अपनी एक दोस्त को अपने घर बुलाने का फैसला किया। ये औरत ये दावा करती थी कि ये जिन्नात की प्रेजेंस को फील कर सकती है। ये इस घर में चंद घंटे रही और इसने इन मियाँ बीवी को साफ साफ बताया कि इसे यहाँ पर किसी एनर्जी के होने का एहसास हुआ है। इस औरत का ये दावा था कि ये जिन्नात के बच्चे हैं और इनकी तादाद 2 है। दोस्तों, ये बात इन मियाँ बीवी के लिए बेहद परेशान कुन थी। एक और अजीब बात ये भी थी कि इस घर में कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। जैसा कि 1844 में इस घर में एलिजाबेथ नामी एक लड़की हादसे का शिकार होकर मारी गई थी, लेकिन इन अमवात का जिन्नात से कोई ताल्लुक नहीं था। दोस्तों, क्योंकि ये घर 60 साल से खाली पड़ा हुआ था, तो हो सकता है कि यहाँ पर जिन्नात ने बसेरा डाल दिया हो। अब इस घर से आवाजें आना इन मियाँ बीवी के लिए एक आम सी बात बन चुकी थी। अक्सर ये कोई चीज एक जगह पर रखते तो ये चीज कुछ ही सेकंड्स के बाद किसी और जगह पर रखी नजर आती थी। ये वाकयात दिन को और रात को यानी हर वक्त पेश आते थे। इस छोटे से गांव में हर इंसान को ये बात मालूम हो चुकी थी कि ये फार्म हाउस हॉन्टेड है। ये सब लोग डर के मारे इस घर के पास से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन ये मियाँ बीवी यहाँ बहुत सुकून से रहना शुरू हो गए। इनके मुताबिक इनको अक्सर इस बेडरूम से उछलने कूदने की आवाजें भी आती थी, और जब ये ऊंची आवाज में कहते थे कि रुक जाओ, तो हैरत अंगेज तौर पर ये आवाजें आना बंद भी हो जाती थी। यानी ये मियाँ बीवी इन जिन्नात से इतना ज्यादा अटैच हो गए थे कि ये ऊंची आवाज में जब इन जिन्नात को शोर मचाने से रोकते थे तो ये जिन्नात रुक जाते थे। दोस्तों, हकीकत अल्लाह ताला जानता है, ये सिर्फ इन मियाँ बीवी की बताई हुई कहानी है। इस गांव के कई लोग भी दावा करते थे कि ये अगर इस फार्म हाउस के पास से भी गुजरे तो इनको किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देती थी। खैर दोस्तों, ये फार्म हाउस इतना ज्यादा मशहूर हो गया था कि इसकी कहानी एक किताब में भी लिखी गई। इस किताब का नाम वेस्ट कंट्री हॉन्टिंग्स था। दोस्तों, रगलेस फैमिली कुछ सालों के बाद इस फार्म हाउस को छोड़कर चले गए थे। के जाने के बाद किसी और की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस फार्म हाउस में जाकर रहे, इसीलिए तकरीबन 20 साल के बाद यहाँ की हुकूमत ने इस फार्म हाउस को बूढ़े लोगों के लिए खोल दिया। आज यहाँ पर वो बूढ़े लोग रहते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता। आज इस जगह से कोई भी ऐसी आवाज सुनने को नहीं मिलती, लेकिन इंग्लैंड के इस गांव में ये कहानी आज भी बहुत मशहूर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और रियल हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।